अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत से होंगे। मैं एक सफ़र में था, अभी किसी जगह पे रुका हूँ तो सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि एक फ़तवा बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। ये आप भी मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे होंगे और मैंने उसकी तस्वीर भी साथ लगा दी है। तो जब मैंने तहकीक की तो पता चला कि ये फ़तवा जो है मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ात से मंसूब किया जा रहा है। तो तहकीकात के बाद मुझे एक वीडियो मिली उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी दामत बरकातुहुल आलिया की। वो वीडियो भी मैं इस वीडियो के साथ लगा रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखें और उसमें मुकम्मल तफसीलात आपको मिलेंगी। ऐसा फ़तवा दारुल उलूम कराची से कोई भी शाया नहीं हुआ और उसकी मुकम्मल तफसीलात के लिए मैंने उस्ताद मोहतरम की ये वीडियो साथ लगा दी है। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी दामत बरकातुहुल आलिया ने बड़े मुदल्लल अंदाज़ में इस फतवे की वजाहत की है कि ये दारुल उलूम कराची से ही फ़तवा शाया हुआ है या नहीं, वो क्या रूदाद हैं, वो सारी आप मुफ्ती साहब की ज़बानी सुने। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज दौरान सफ़र बरह रास्त आने की एक ख़ास वजह है। ये देखें, मैं इस टाइम हालत सफ़र में हूँ और बाबा रिकाब। रात से कुछ दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे एक फ़तवे के बारे में, और वो फ़तवा दारुल उलूम कराची से हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया के नाम से लोगों ने बना के नेट पे डाल दिया और हमारे अहबाब इतने ज़्यादा इस पर परेशान हैं। मैं उस फतवे को अगर आपके सामने पढ़ना शुरू कर दूँ ना, आप हैरान हो जाएं कि ये तो किसी जाहिल का कलम भी नहीं हो सकता जो इन्होंने शेखुल इस्लाम के मत्थे मारी है ये बात। अब हैरानगी का मामला है, यकीन माने बंदा परेशान हो जाता है कि हज़रत शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुम के। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मुझे इन हज़रात ने फतवा अभी भेजा है साथियों ने, ये व्हाट्सएप पे। ये मैं मोबाइल खोल के आपकी खिदमत में रख देता हूँ। वो हज़रात मुसलसल दोस्त पूछते हैं कि हज़रत बताइए ये फतवा जो है इसकी हकीकत क्या है। ये देखें ज़रा, ये फतवा आपके सामने है, ये गालिबन आप देख भी चुके होंगे। तो ये जो फतवा है, ये फतवा 100% झूठा है, बेईमानी है। इसमें अगर आप पढ़ के देखें ना तो आप हैरान हों। ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ ज़रा। ये लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा। ये तहरीर हज़रत मुफ्ती साहब की तरफ से चोरी करके ऊपर लगाई गई है, और नीचे ये जो फतवा जिन लोगों ने हज़रत मुफ्ती साहब के नाम से बनाया है दारुल उलूम कराची से, तो यहाँ इन्होंने दो बातें लिखी हैं। पहली बात में लिखा है, दुनियावी काम के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल करना शरअन हराम काम है और गुनाह कबीरा है। दूसरा ये लिखा कि लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान अपने इक़्तिदार कुर्सी के हर वक्त इस्लाम के नाम का फ़ायदा उठाया करते थे। इनकी गैबी मदद सुन के हम सब उलमा ने फैसला किया कि जमीयत उलमा को वोट देना शरअन हराम है, नऊज़ुबिल्लाह, और अजीम गुनाह है। लिहाजा वोट जिसको भी देना है मगर इस्लाम का नाम इस्तेमाल करने वालों को देना, बंदा ईमान से फारिग हो जाता है। ये नीचे हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का नाम लिखा है और एक दो और उलमाए कराम के। गालिबन ये मैं करीब करके दिखाई देता हूँ, पता नहीं ये कौन से मुफ्ती साहब हैं, उनका भी नाम है। और हज़रत मौलाना अब्दुल ज़कर भी दामत बरकातुहुल आलिया का भी ये फतवे में नाम मौजूद है। तो आप हैरान होंगे कि हज़रत मुफ्ती साहब के नाम पे लोगों ने इस किस्म के झूठे प्रोपेगेंडे किए हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात है, इनने दस्तखत तो चोरी किए हैं हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के किसी फतवे से। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वाली भी तहरीर होनी की वो चोरी की। दरमियान वाली जो इन्होंने प्रिंट की है, दारुल उलूम कराची जब से कायम हुआ है, यकीन मानिए हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रहमहुल्लाह जब दारुल उलूम नानकवाड़ा में रहते थे, इससे पहले जो कराची में बनाया था, उस वक़्त से लेकर आज तक मेरा चैलेंज है इन यहूदी एजेंटों को कि कहीं मुझे दिखा दो कि हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के दारुल इफ्ता से इस टाइपिंग का फतवा जारी हुआ हो जो टाइपिंग तुमने इस्तेमाल की है। ऐसे कज़्ज़ाब लोग हैं, झूठे। मेरी मुसलसल बात है, मैं रात से इस बारे में थोड़ा कंफर्मेशन कर रहा था कि एक दफ़ा इत्माम हुज्जत तो कर लो ना, इसलिए मैं थोड़ा लेट आकर आपकी खिदमत में बात कर रहा हूँ। तो ये जमीयत उलमा इस्लाम के दोस्तों को इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर इन लोगों ने बड़ी चालाकी से काम किया है। ये यहूदी एजेंट का भी नाम नहीं लिखा,
किसी और तीर, शेर, चिराग और जो है ना क्या कहते हैं तराजू वगैरह का नाम भी नहीं लिखा, सिर्फ इनने इंतखाबी निशान किताब को और हजरत कायद जमीयत दामत बरकातुहुम को और जमीयत उलमा इस्लाम को निशाना बनाने के लिए किया है, क्योंकि इन्हें पता है आले हक की एक तवाना आवाज़ है। लाखों करोड़ों उलमा दुनिया में इनके लिए, मौलाना के लिए बाकायदा दुआ गो हैं, और ये पूरी तरतीब है। ये देखें, इस वक्त भी आप हैरान होंगे, यकीन मानो मैं बाज़ औक़ात इतना हैरान हो जाता हूँ कि यहूदी एजेंटों को पता नहीं अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, लेकिन इन हज़रात की किस्मत में मुझे नहीं लगता हिदायत हो। इस वक्त भी एक यहूदी एजेंट आके कहते हैं मुझसे फतवा झूठा हो सकता है, मगर मौलाना के लिए बुरे अल्फाज लिख कर बात करता है। और बेटा, तुमने जितनी बकबक करनी है ना, उससे ज्यादा कर लो। याद रखो, वलौ करिहल काफिरून, कुरान में लिखे हुए काफिर जितने अपना मुंह तोड़े ना, अल्लाह हक को बुलंद करेगा। मैं तुम्हें कुफर का फतवा नहीं देता कि तुम लोग तहरीक इंसाफ में जाके नऊजुबिल्लाह काफिर हो, लेकिन तुम एक यहूदी एजेंट के साथी जरूर हो। तुम उल्टे पे लटक जाओ ना, तुम मौलाना का बाल भी बीका नहीं कर सकते। एक नहीं, 1 करोड़ फतवा मौलाना के नाम पे फेक कर लो। जब तुम मानते हो कि फतवा झूठा है, फिर कहते हो मौलाना को वोट न दो। मैं इस आईडी वाले को, जिसका हजरत मौलाना के खिलाफ लिखना पड़ रहा है, इसको कहता हूँ अगर फतवा झूठा है तो तू जुर्रत करता है ना, तू ये वीडियो बना के दे देता कि लोगों फतवा झूठा है। कोई झूठे फतवे के पीछे छुपते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई शर्म करो, कोई हया करो। और दूसरी बात, मैं अपने तमाम पाकिस्तानी दोस्तों को कहता हूँ, डट के किताब के साथ ठहरो, डट के चलो और खुश हो के चलो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप आले हक के साथ हैं। ये देखें माशाअल्लाह, हमारी गाड़ी इस वक्त कोई एक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एक बार फिर लाइव में खुशामदीद। बात चल रही थी, वो सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से आधे रास्ते में सिग्नल ड्रॉप हो गए और बात कट गई। मैं बता रहा था आप डट के किताब के लिए निकलिए। ये फतवा झूठा है, इसकी कई दलीलें हैं। हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम ने तो वोट की शरई हैसियत पर मुस्तकिल किताब लिखी है। आप हैरान हो जाओ, हज़रत शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुम किस तरह वोट के लिए ये कह सकते हैं कि आप इसमें इस्लाम की बात न करें। वो तो मुस्तकिल वोट की शरई हैसियत बता चुके हैं कि ये एक अमानत है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो लिखा है फतवे में, और अंतुअद्दुल अमानात इला अहलिया, कुरान करीम अमानत को अमीन तक, अमानतदार तक, उसके हकदार तक पहुँचाने का हुक्म कर रहा है। तो जब शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुम ये बात फरमा रहे हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो फतवा इन लोगों ने कायम किया। याद रखें, जब आपका मुखालिफ आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे पर आ जाए, आपका मुखालिफ आपके खिलाफ झूठी बातों पर आ जाए, आपका मुखालिफ आपके खिलाफ इस तरह की 2 नंबरी पे आ जाए, तो समझ जाइए वो वक्त से पहले हार चुका है। उसका वक्त से पहले कोई मामला नहीं है। और इसी तरह मैं आपकी खिदमत में एक जवाब मजीद अर्ज करता हूँ कि देखें, जो बात हकीकत है उसको तस्लीम करें। इस वक्त तमाम पाकिस्तान के उलमाए कराम, तमाम साथी, तमाम मामलात जो है वो अपने इंतखाबात के मामलात की मेहनत पर मरकूज रखें। बाकी जो मामला है ना, वो साथी इसको चलाएं। यहाँ मेरे एक भाई का गालिबन कमेंट आ गया है, चलो मैं इसको पढ़ देता हूँ। कहते हैं फतवा झूठा है, लेकिन गाड़ी चलाएं, मोबाइल साइड पे रख दें, ये गैर कानूनी काम है। बाकी मैं एक हकीर इंसान हूँ, मेरी ताकीक के मुताबिक आप तक नज़र आलिम दीन है फला। मेरे भाई, ये मैं गाड़ी नहीं चला रहा, ये ज़रा देखिए ना आप, ये गाड़ी हमारे भाई चला रहे हैं, मैं नहीं चला रहा। ये देखें, मेरे हाथ तो ये हैं, उनके हाथ वो हैं, वो मुस्तकिल गाड़ी चला रहे हैं। अभी तंग नज़र मैं हूँ, मुझे बताए। मैं तो हैरान हूँ आपकी बात पे, जिसको गाड़ी चलाने वाला नज़र ना आए वो तंग नज़र है, या जो बंदा समझा रहा है ये तंग नज़र है। सलाम है मेरे भाई, सलाम है, माशाअल्लाह, बेहतरीन। आपकी अगली बात का तो बात ही पूरी हो गई ना। वो हमारी सराकी में कहते हैं ना, वो एक आदमी था ना, उसने जाते हुए किससे पानी मांगा, तो कहा कि मासी कानी देवे पानी। उसने कहा पुत्र अगर इया जबान ही भी ना तो खीर पी से, खीर। तो जब आपका मामला यही है ना बेटा, आप पानी नहीं, आप दूध पियेंगे। अभी भी तंग नज़र वो है। तंग नज़र तो आप है कि आपकी नज़र भी काम नहीं कर रही कि गाड़ी चलाने वाला कौन है और गाड़ी में साथ बैठने वाला कौन है। खुदा आपको हिदायत पर रखे। ये देखे, मेरे सामने डैशबोर्ड है, मेरे सामने ये वो नहीं है, क्या नाम है जिसे स्टीयरिंग कहते हैं, सराकी में हैंडल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे सामने तो नहीं है, तो मेरे सामने तो ये, आप अगर थोड़ा सा भी, बल्कि मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि ज़माने में मैंने एक यूथियत की तायद करने वाले को कहा था
کہ جتنی چائنیز والے لوگ، چائنا والے لوگ، چائنیز اپنی آنکھیں ہنستے وقت کھولتے ہیں نا، اتنی بھی تم آنکھیں کھول لیتے نا تو تمہیں سمجھ آ جاتا